हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्लासिकल रिपोर्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे। मतलब फॉर्मेटिंग उसको डिजाइन करना। सपोज यहाँ पे अगर आप एक लेआउट की बात कर रहे हो, आप एक सेटिंग की बात कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा है, तो उसको आप कैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग करोगे। अगर आप यहाँ पे कलर चाह रहे हो, यहाँ पे किसी फील्ड का आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप का हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं, जिस कीवर्ड से हम क्या करते हैं, अपने क्लासिकल रिपोर्ट को फॉर्मेट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने क्लासिकल रिपोर्ट को कैसे फॉर्मेट करोगे। तो चलिए सबसे पहले चलकर हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लासिकल रिपोर्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एडिटर पे चलते हैं, SC38 करते हैं। यहाँ से हम इस प्रोग्राम को चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने रिपोर्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले हम उस सारे टॉपिक को देख रहे हैं कि हमें फॉर्मेट करने के लिए चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं राइट स्टेटमेंट से। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ राइट स्टेटमेंट से। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका रिवीजन करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट दे दोगे। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्निकल अड्डा 24/7 दे दिया। आप इसको सेव करोगे, यहाँ से सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। सिंपल सा था कि आपका राइट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। फिर इसमें सेकेंड मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में हम जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट में हम यहाँ पे ACP डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट में यहाँ पे अबैप डालते हैं। हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये एक लाइन में प्रिंट कर रहा है। हम क्या करते हैं, अभी इस वाले स्टेटमेंट को अभी हम कमेंटेट करते हैं। हम एक एक कमेंटेट करते चलेंगे क्योंकि हमें एक एक एग्जाम्पल देखना है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारा ये सिंगल लाइन में प्रिंट कर दिया। अब सेकेंड वाला ऑप्शन मैंने आपको इसमें ही क्या बताया था कि सपोज अगर हमें इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या करते हैं, कमेंटेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, तो हम एक बार फॉर्मेटेड कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, राइट के बाद यहाँ पे न्यू लाइन दे दोगे, जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता है। फॉरवर्ड स्लैश का आप यूज करोगे यहाँ पे, बट ये आप कॉलन से पहले दोगे। यहाँ पे आप इसको सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। कोमा के बाद जो भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, वो ब्रेक करता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको दूसरा जो एग्जांपल बताया था, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इसको फिर से हम यहाँ पे कमेंटेड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लाइन पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस सेम लाइन को अगर प्रिंट करता हूँ, मैं एक बार प्रिंट कर दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे सारा का सारा यहाँ पे ब्रेक होकर आ रहा है। पर मुझे चाहिए कि अगर यहाँ पे जो कॉमा के साथ एक लाइन में जो डेटा है वो एक लाइन में ही आए, इस लाइन के बाद हमारा ब्रेक हो। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे इसी फॉरवर्ड स्लैश को कॉलन के बाद लगाते हैं। यहाँ पे आप इसको सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे दोनों लाइन आपका दिखा रहा है, और एक लाइन जब कंप्लीट हो रहा है तब ब्रेक करके यहाँ पे हमारा दूसरा लाइन दे रहा है। यहाँ पे फिर हम बैक चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट के साथ हम पोजीशन का यूज करते हैं। राइट के साथ हम पोजीशन का यूज कैसे करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि टेक्निकल जो हमारा वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड जो है हमारा 20 कैरेक्टर के बाद हमारा प्रिंट करे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। 20 हमारा
20 कैरेक्टर बाद प्रिंट करे। इसी टाइप से हम चाहते हैं कि एसएपी जो है हमारा ये 40 कैरेक्टर बाद प्रिंट करे। इसी टाइप से हम चाहते हैं अबैप जो है हमारा ये 60 कैरेक्टर बाद प्रिंट करे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना उसका पोजीशन पुट कर देते हैं। पोजीशन पुट करोगे आप, यहाँ से सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे एंड आप इसको एग्जीक्यूट करो तो आप देख रहे हो यहाँ से 20 के बाद टेक्निकल अड्डा प्रिंट किया, 40 के बाद एसएपी और यहाँ पे 60 के बाद आपका जो है अब ऐप प्रिंट कर रहा है। तो जो भी आपने पोजीशन दिया उस पोजीशन के हिसाब से आपका ये प्रिंट कर रहा है। अगर सपोज यहाँ पे अगर आपको बैकस्लैश सिंपल सा है कि अगर आप इसी लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करोगे और यहाँ पे आप सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे तो देखोगे कि लाइन ओवरराइट हो रहा है। लाइन ओवरराइट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। तो कॉलन के बाद आप इसमें ब्रेक लगाओगे। इसको हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कर दिया, अब इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप दोनों लाइन आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू लाइन दे दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को कॉपी करते हैं, या हम एक ही लाइन को कॉपी करते हैं यहाँ पे, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। अब इसी राइट स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट के अंदर अगर डाल देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब स्ट्रिंग हो जाएगा। सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा कि सपोज ये हमारा टेक्निकल अड्डा, हम इसको क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 10 कैरेक्टर का हमने कर दिया, इसको हम क्या करते हैं 4 कैरेक्टर कर देते हैं सब स्ट्रिंग। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 कैरेक्टर का कर देते हैं। अब इसको आप यहाँ पे सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे टेक्निकल में जो आपका 10 कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर ही प्रिंट कर रहा है। 10 कैरेक्टर के बाद के डेटा को आपका छोड़ दिया है। एसएपी में मैंने क्या किया था, 4 कैरेक्टर लिया था, तो एसएपी आपका 4 कैरेक्टर के अंदर आ गया, तो एसएपी प्रिंट कर दिया। अब भी 6 कैरेक्टर में आ गया तो 6 प्रिंट कर दिया। टेक्निकल अड्डा 24/7 जो है हमारा 10 कैरेक्टर से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, टेक्निकल जो हमारा 10 कैरेक्टर था प्रिंट किया, उसके बाद इसने इसको छोड़ दिया। अगर हम इसी को क्या करते, अगर 20 कैरेक्टर कर देते, यहाँ से अगर हम एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा प्रिंट कर रहा है। तो ये हमारा होता है कि यहाँ पे आप सब स्ट्रिंग कैसे करोगे। अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग के साथ पोजीशन कैसे सेट करोगे, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। तो सब स्ट्रिंग के साथ पोजीशन, सपोज ये हमें चाहिए 5 कैरेक्टर बाद, ये हमें चाहिए 30 कैरेक्टर बाद, ये हमें चाहिए 50 कैरेक्टर बाद। यहाँ पे हमने क्या किया, सब के साथ सब स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पे पोजीशन भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे जितना भी हमने स्पेस दिया है उसी जगह पे हमारा सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप सब स्ट्रिंग के साथ आप यहाँ पे कैसे यूज करोगे अपने पोजीशन का। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे एक हमारा होता है राइट एट आपको किस पोजीशन पे राइट करना है, तो मुझे यहाँ पे राइट एट 20 पे टेक्निकल एंड यहाँ पे 30 पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं राइट एट के साथ यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। 30 पे हमें अड्डा 24/7 प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे 30 पे 20 पे टेक्निकल और 30 पे अड्डा 24/7 दे दिया। अब यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 40 कर सकते हो कि 10 के बाद आपका हो सकता है कि साथ में मर्ज हो जाए। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखोगे यहाँ पे टेक्निकल प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे अड्डा 24/7 प्रिंट कर रहा है। सेम राइट एट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब स्ट्रिंग का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे सब स्ट्रिंग के यूज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सब स्ट्रिंग के यूज के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा है कि इसको सपोज मैं 5 कैरेक्टर का सब स्ट्रिंग बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5 पुट कर दोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे
किसके बाद आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमें 5 कैरेक्टर बाद प्रिंट करना है। कितना प्रिंट करना है, तो 5 कैरेक्टर प्रिंट करना है। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका TCHN 5 कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अच्छा, ऊपर वाला हमने कमेंटेड नहीं किया था, तो हम इसको क्या करते हैं, कमेंटेड करते हैं। फिर इसको हम एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से सिंटेक्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 कैरेक्टर का लेंथ छोड़कर यहाँ पे आपका 5 कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल है कि आप यहाँ पे राइट स्टेटमेंट का यूज फॉर्मेटिंग के लिए कैसे करोगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेकेंड अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं, अंडरलाइन यू लाइन। यहाँ पे SYU लाइन का भी यूज हम करते हैं एंड हम वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। तो V लाइन का यूज देखने वाले हैं, जिसको हम SYV लाइन बोलते हैं। सिस्टम वेरिएबल है हमारा। अब सपोज आपको एक लाइन प्रिंट करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन राइट करते हैं, राइट रिपोर्ट स्टार्ट। आप यहाँ पे सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे और यहाँ से आप एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे देखोगे रिपोर्ट स्टार्ट आपका प्रिंट कर रहा है। अब सिंपल सा है कि आपको इसके बाद एक लाइन चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे U लाइन का यूज करोगे और यहाँ पे आप इसको सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने एक लाइन आपको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सेम आप क्या कर सकते हो, इसी लाइन के लिए आप यहाँ पे SY लाइन का भी यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, राइट SYU लाइन। यहाँ से आप सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सेम काम कर रहा है, एक लाइन प्रिंट कर दिया। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पे राइट के साथ क्या कर सकते हो, अपना लाइन का साइज दे सकते हो। सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे नीचे रिपोर्ट स्टार्ट ही प्रिंट किया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 करता हूँ, जो आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको 100 साइज दे दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, 100 पुट कर दिया, मतलब लाइन का जो साइज होगा वो 100 कैरेक्टर तक का होगा। फिर यहाँ पे आपने क्या किया इस पे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो लाइन प्रिंट कर रहा है वो आपका 100 कैरेक्टर का एक लाइन प्रिंट कर रहा है। अगर आपको नीचे प्रिंट कराना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक न्यू लाइन देना है, यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो आप देखोगे इसके नीचे आपका यहाँ पे 100 कैरेक्टर का लाइन प्रिंट कर दिया था। SY लाइन से आप इसको हैंडल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन प्रिंट कराना है तो वर्टिकल लाइन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा सिस्टम वेरिएबल जो है हमारा SYV लाइन का आप यूज करोगे, राइट यहाँ पे आप SYV लाइन दे दोगे। अगर सपोज आपको यहाँ पे 0 पे प्रिंट कराना है, पर हमें अगर 2 वर्टिकल लाइन प्रिंट कराना है, एक फर्स्ट में प्रिंट कराना है और एक हमें लास्ट में प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जगह भी दे सकते हैं कि हमारा ये वर्टिकल लाइन प्रिंट करे, 100 छोड़े और 100 के बाद ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे हमारा प्रिंट करे। तो एक हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा वहाँ पे प्रिंट करेगा और एक जो है 100 कैरेक्टर बाद प्रिंट करेगा। यहाँ पे दोनों में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू लाइन देना है, क्योंकि आपको इसको दोनों को एक लाइन में रखना है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रिंट कर दिया और एक यहाँ पे इस लाइन के लास्ट में प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो अपने रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे आप अंडरलाइन और वर्टिकल लाइन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अंडर का। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, सिंपल सा हम क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट क्या करते हैं, स्टैटिक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी ले लिया। प्रोडक्ट आईडी है हमारा P10001।
इसको हम अंडर डाल रहे हैं। यहाँ पे एक हम फील्ड बना ले रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट आईडी का। सेम हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। हमने क्या किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको कॉमा देना है। या प्रोडक्ट आईडी में हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है, कंप्यूटर है, इसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इसको कॉमा देते हैं और इसी दोनों लाइन को हम यहाँ पे 2 3 4 5 टाइम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, इसको हम लैपटॉप कर देते हैं। यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, माउस करते हैं 4 करते हैं, मैकबुक करते हैं 5 करते हैं, कीबोर्ड करते हैं और इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे अंडर करता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या। सपोज हमने क्या किया, एक राइट का स्टेटमेंट ऊपर में दे दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी दे दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट नेम दे दिया। इसको हमने क्या किया, 5 कैरेक्टर छोड़ा स्टार्टिंग से और प्रोडक्ट आईडी प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है हमारा 30 कैरेक्टर छोड़ेगा और प्रोडक्ट नेम प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब ये क्या करेगा, जो ये प्रोडक्ट आईडी जो 5 कैरेक्टर छोड़कर जो प्रिंट करेगा, तो ये एसएपी में क्या करता है कि ये ऑटोमेटिक इसको एज ए हेडर ट्रीट कर लेता है। अंडर क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर में सर्च करेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है इसके नीचे आपका क्या करेगा, P0001 2 3 4 सारा प्रोडक्ट आईडी डाल देगा और प्रोडक्ट नेम को आपके प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम के नीचे डाल देगा। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपका एक प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक इसलिए प्रिंट हो रहा है आपका कि हमने क्या किया था, यहाँ पे न्यू लाइन का यूज नहीं किया था। अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपका हेडर प्रिंट करेगा। सॉरी क्या हुआ हमारा, अच्छा हाँ, ये आपको इसके पास रखना है। जब भी आप यहाँ पे न्यू लाइन दे रहे हो तो फर्स्ट वाला जो आप पोजीशन ले रहे हो आप इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके साथ में रखोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अंडरलाइन भी देते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हमारा प्रिंट कर रहा है जो सबसे लास्ट वाला है। सबसे लास्ट वाला क्यों प्रिंट कर रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू लाइन का यूज नहीं किया। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 01 और कंप्यूटर एक लाइन होगा। यहाँ पे ये हमारा सेकेंड लाइन होगा। ये यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ से आपका एक नया लाइन शुरू होगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, हर जगह न्यू लाइन लगा दिया। आप इसको एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका प्रोडक्ट आईडी के सामने आपका प्रोडक्ट आईडी प्रिंट कर रहा है, प्रोडक्ट नेम के सामने आपका प्रोडक्ट नेम प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे सिंपल सा आपको करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक और यू लाइन लेना है, अंडरलाइन लेना है, तो नीचे आपका ये प्रोडक्ट का बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे सारा का सारा प्रोडक्ट यहाँ पे आपका प्रिंट कर देगा। तो ये आपका जो करता है यहाँ पे अंडरलाइन करता है कि क्या करता है कि ये ऑटोमेटिक ऊपर से हेडर सर्च करता है और उस हेडर के लिए क्या करता है, आपके पूरे के पूरे डेटा को उस हेडर के अंदर प्रिंट कर देता है। अब सिंपल सा इसको अगर आपको टेबल के साथ करना होता तो टेबल के साथ आप इसका यूज कैसे करते हैं, तो टेबल के साथ यहाँ पे हम इसका यूज देख ले रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंटेड कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा T00 जो क्लाइंट टेबल है, हम क्लाइंट टेबल को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, 000 इनटू टेबल। हम यहाँ पे इनलाइन एक टेबल ले रहे हैं डेटा कीवर्ड से, T00। सिंपल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर बनाएंगे। हेडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेबल में एक बार चलते हैं,
कोई भी फील्ड यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंडेट एम के टेक्स्ट ORT0, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इस तीनों फील्ड को बैक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर प्रिंट करते हैं। हेडर में हमारा राइट, यहाँ पे हम 5 कैरेक्टर छोड़ेंगे। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्लाइंट आईडी। फिर यहाँ पे हम 30 कैरेक्टर छोड़ेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्लाइंट नेम। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 कैरेक्टर छोड़ते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सिटी। और यहाँ पे हम इस हेडर को बंद कर दे रहे हैं। हमने ऊपर में क्या किया, अपना हेडर बनाया और हेडर में क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम एंड सिटी रखा। अब नीचे हम क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट करेंगे और इसी के अंडर डालेंगे, क्लाइंट आईडी के, क्लाइंट नेम के और सिटी के अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इस लूप से क्या किया है, टेबल का डेटा सिलेक्ट कर लिया, सॉरी सिलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा हमने सिलेक्ट किया था। लूप से तो हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं लूपेट इनटू, हम यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डेटा AST000। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अंडरलाइन लगा देते हैं, अंडरलाइन। और यहाँ पे हमें इसे राइट करना है, तो राइट इसके साथ प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड हमारा कौन सा है, क्लाइंट नेम है। और इसके बाद का हमारा फील्ड जो है क्लाइंट सिटी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप बंद करते हैं एंड लूप से। इस कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सिंपल सा कोड है, कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस टेबल पे सिलेक्ट चलाया। सिलेक्ट चलाने के बाद ऊपर में सबसे पहले हमने हेडर प्रिंट किया, उसके बाद हमने एक लाइन लिया, अंडरलाइन किया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लूप चलाया इस टेबल पे, और इस टेबल पे लूप चला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना तीनों फील्ड प्रिंट कर रहे हैं। हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी अभी एक एरर ले रहा है, पहले एरर देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया था, हमने यहाँ पे टेबल का ही नाम दे दिया था। अब इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट आईडी प्रिंट कर रहा है, क्लाइंट नेम एंड सिटी प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक गलती क्या हो गई है कि हमने यहाँ पे अंडर नहीं लगाया है, हमने यहाँ पे अंडर लगाया नहीं और हम इसका आउटपुट देख रहे थे। तो अब हम यहाँ पे अंडर लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट आईडी के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको मैंडेट को डाल रहे हैं, यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे सेकेंड फील्ड है हमारा क्लाइंट नेम, तो इसको हम किसके अंडर करेंगे, क्लाइंट नेम के अंडर करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस फील्ड के लिए भी नीचे आते हैं, यहाँ से हम सिटी कॉपी करते हैं, यहाँ पे फिर हम अंडर लगाते हैं और हम इसको सिटी के अंदर करेंगे। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अब देखोगे आपका तो क्लाइंट आईडी के अंदर आपका क्लाइंट आईडी आ रहा है, जहाँ पे नेम यहाँ पे बहुत जगह ब्लैंक था हमारा क्लाइंट नेम, तो यहाँ पे क्लाइंट नेम जहाँ है क्लाइंट नेम आ रहा है, जहाँ पे सिटी है हमारा सिटी आ रहा है। तो इस टाइप से अंडर का भी यूज कर सकते हो। अगर आप स्टैटिक वैल्यू यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको स्टैटिक के साथ बताया। नीचे अगर आप डायनेमिक यूज करना चाहते हो तो नीचे मैंने आपको टेबल से सिलेक्ट करके डायनेमिक वैल्यू का यूज कैसे करोगे मैंने आपको डायनेमिक वैल्यू के साथ बताया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इस फॉर्मेटिंग के अंदर ही नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब इसमें हम देखने वाले हैं कुछ यूजफुल कीवर्ड का यूज। अब यूजफुल कीवर्ड में क्या करते हैं, हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे नो गैप का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा कीवर्ड लेते हैं, यहाँ पे हम LV text1 टाइप स्ट्रिंग, इसी को हम कॉपी करते हैं टू
टाइप स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे हम lv text1 के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं lv text1 इक्वल टू टेक्निकल एंड lv text2 इक्वल टू अड्डा 24/7। यहाँ पे हम राइट स्टेटमेंट से दोनों को राइट कर रहे हैं, lv text1 एंड lv text2 को। यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे। यहाँ पे txt ले लिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट करोगे, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेक्निकल और अड्डा के बीच में आपका ये गैप आ रहा है। आपने यहाँ पे प्रिंट दोनों टेक्स्ट किया है बट यहाँ पे गैप है, तो इस गैप को हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नो गैप का यूज करोगे। यहाँ पे अब आप इसको सेव करो, सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो, एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे आप देखोगे आपका गैप जो था वो गैप यहाँ से हट गया। अब इसमें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसको अभी कमेंटेड करते जाते हैं। अब सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेटा हम यहाँ पे lv अमाउंट लेते हैं, टाइप txt। अब इसका यूज हम कब करते हैं कि कभी कभी हमारा होता है कि हमको अमाउंट जो किसी स्ट्रक्चर से या किसी एपीआई से हमें टेक्स्ट में या स्ट्रिंग में हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट या स्ट्रिंग में मिलेगा, और बहुत बार क्या होता है कि उस अमाउंट के आगे बहुत सारा जीरो लगा होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं कि सपोज यहाँ पे lv अमाउंट हमने टाइप टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें lv अमाउंट इक्वल टू वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं बहुत सारा जीरो डाल रहे हैं, उसके बाद 200 या 2000 ले लिया हमने, यहाँ पे 30 पैसे ले लिया। अब यहाँ पे बहुत सारा जीरो है पर हमें आउटपुट में बहुत सारा, क्योंकि आप इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे lv अमाउंट को, तो इसको जब आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारा जीरो आ रहा है आगे। आपको यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट को जब फॉर्मेट कर रहे होते हैं तो फॉर्मेट करने के लिए हमें जीरो या कोई साइन हो या कोई इस टाइप का सिंबल हो, हम उसको रिमूव करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप नो जीरो का यूज करोगे। अब नो जीरो के यूज करने के बाद क्या करेगा, आपका जो अनवांटेड जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग के जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, वो क्या करेगा, उस जीरो को वहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे नो जीरो का यूज कर सकते हो। जो जीरो आपको स्टार्टिंग में नहीं चाहिए उस जीरो को हटाने के लिए आपका 3 लाइन का कोड है, आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक डेटा कीवर्ड से हम lv टेक्स्ट लेते हैं, टाइप कैर 40। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देते हैं टेक्निकल। सेव करते हैं, यहाँ से सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, lv टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, राइट lv टेक्स्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलन और एक लाइन ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे हमें स्पेस देना होगा। यहाँ पे हमने टेक्निकल प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे हमने 40 साइज लिया था, हमारा लेंथ जो है इस वाले फील्ड का यहाँ तक लेंथ है, बट ये प्रिंट हमारा लेफ्ट जस्टिफाई कर रहा है। अगर आपको इसको राइट साइड में करना है तो क्या करोगे, आपको राइट जस्टिफाइड कर दोगे। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे यहाँ पे तो टेक्स्ट देखोगे आपका राइट साइड में आ रहा है। अगर आपको इसी को सेंटर में करना है तो आप क्या करोगे, इसको
इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसको सेंटर्ड कर दोगे, इसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका सेंटर्ड में आ रहा है। इस टाइप से आप यहाँ पे राइट, लेफ्ट एंड सेंटर जस्टिफाई का यूज कर सकते हो। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डेटा कीवर्ड ले रहे हैं। यहाँ पे हम LVAMT एक फील्ड ले रहे हैं। टाइप हम क्या कर रहे हैं, इसको टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं, बीसेक टेबल का DMBTR का रेफरेंस दे दिया और अमाउंट के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। अमाउंट के अंदर हम क्या करें, 50 से माइनस कर रहे हैं हम 100 को, मतलब 50 से जब माइनस करोगे आप 100 को तो वैल्यू क्या होगा आपका, माइनस में जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, LV अमाउंट को प्रिंट कर रहे हैं। सिंटेक्स चेक करें, एक्टिवेट करें, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे देख रहे हो आपका वैल्यू प्रिंट कर रहा है, पर लास्ट में यहाँ पे माइनस का साइन दे रहा है, क्योंकि SAP में आपका जो साइन देता है माइनस का वो लास्ट में ही लगाता है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नो साइन का यूज करोगे। जितना भी मैं बता रहा हूँ कीवर्ड है सारा यूजफुल कीवर्ड है, इसका यूज आप अपने रिपोर्ट में हमेशा करोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे जितना भी यहाँ पे फंक्शन लाया हूँ इसका सारा यूजफुल फंक्शन लाया हूँ। अब यहाँ से देखोगे आप, ये साइन जो था यहाँ पे माइनस का, उसको इसने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के साइड मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ पे कलर का यूज देख रहे हैं। कलर के लिए सपोज आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट किया है, यहाँ पे चलो हम वेरिएबल नहीं लेते हैं, डायरेक्ट राइट कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे हम डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू में प्रिंट करते हैं। यहाँ पे टेक्निकल अड्डा 24/7। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके साथ अगर आपको कलर यूज करना है तो आप क्या करोगे, कलर, और यहाँ पे आपने दे दिया 3 और आपने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब इसको जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट को इसने कलर कर दिया। अगर सिंपल से आपको करना होता तो आप क्या करते, इसी को मीनिंगफुल बनाते हैं। यहाँ पे कलर इक्वल टू, यहाँ पे सपोज हम दूसरा कलर कोड ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे बहुतों को क्या होता है कि कलर इक्वल टू 4 डालने पे उसको ज़्यादा समझ में आता है, कलर 3 उसे लगता नहीं है, उसे लगता है कि शायद 2 कीवर्ड यूज हो रहा है। इस टाइप से उसको लगता है कि कलर के साथ वैल्यू असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सेम ही काम कर रहा है। आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो, कलर 3 दो या कलर इक्वल टू आप 4 दो 3 दो, दोनों आपका जो फंक्शन है सेम काम करेगा यहाँ पे कलर के लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड कर देते हैं। अब एक यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, डेट के साथ एक फॉर्मेट का भी यूज करते हो। हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, यहाँ पे हम एक सिस्टम वेरिएबल ले लेते हैं, हमारा होता है डेट एलो, जो हमारा करेंट डेट देता है। इसको सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक कर लिया, इसको एक्टिवेट भी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 15/06/2025 करेंट डेट प्रिंट कर रहा है। अब इसको अगर आपको फॉर्मेटेड करना है तो फॉर्मेटेड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें सिंपल सा DDMM, सपोज मैंने क्या किया DDMMYY का फॉर्मेट दे दिया, क्योंकि अभी जो हमारा प्रिंट कर रहा था डॉट के साथ प्रिंट कर रहा था। अब हम इसको अगर चेक करते हैं और वहाँ पे हमारा ईयर भी 4 कैरेक्टर का था, यहाँ पे देखोगे आपका 150625 हो गया, ईयर भी आपका यहाँ पे छोटा हो गया। अगर आपको और फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पे DDMMYY का भी फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका ईयर 2 कैरेक्टर का ही प्रिंट कर रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप डेट टाइम को भी फॉर्मेटेड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक होता है हॉटस्पॉट का, राइट
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ऐसे ही कुछ डिजाइन बना लेते हैं। ओके, और इसको क्या करते हैं, हम हॉटस्पॉट कर देते हैं। इसको ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, अभी बंद करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आपका ओके लिखा हुआ आ रहा है। अब जब इसके ऊपर आप अपना कर्सर ले जाओगे तो आपका हैंड टाइप का बन जाएगा। देख रहे हो आप, जब भी आप कर्सर ले जाओगे यहाँ पे तो हैंड टाइप का, मतलब हॉटस्पॉट का मतलब है कि आपका हैंड टाइप का यहाँ पे कर्सर आपका कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा। यहाँ पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्विक इन्फो दोगे, क्विक इन्फो, और क्विक का इन्फो के साथ आप दोगे क्लिक हेयर, और आप इसको सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। जब आप इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो हैंड भी बनेगा, हैंड के साथ आपका यहाँ पे कुछ मैसेज भी देगा जो आपने क्विक इन्फो में मैसेज आपने टाइप किया, जो मैसेज दिया है वो मैसेज आपका यहाँ पे दिखाएगा आपको। अगर इसके साथ आपको अगर इसका कलर भी देना है तो आप इसका कलर भी इसमें दे सकते हो। सपोज मैंने क्या किया, इसमें कलर 5 दे दिया, इसको सेव किया, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया, एक्सिक्यूट किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक कलर में आ रहा है। यहाँ पे जब कर्सर हम ले जा रहे हैं तो क्लिक हेयर आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट टेक्स्ट भी हमारा होता है जिसका हम यूज अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे मैं उसका भी एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ कि इनपुट टेक्स्ट कैसे लोगे आप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट इंटर योर नेम। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी एलवी नेम का वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा एलवी नेम टाइप कैर 30। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें इंटर नेम हमने यहाँ पे कॉमा दिया, यहाँ पे एलवी नेम इनपुट इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 कर दिया। अब जब आप इस कोड को सेव करोगे, यहाँ से सिंटेक्स चेक करोगे, कोई एरर नहीं है। जब आप एग्जीक्यूट करोगे इसको तो यहाँ पे देखोगे आपका इनपुट के लिए यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट फील्ड बना रहा है। मैं ओके को क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। यहाँ भी हम न्यू लाइन लेते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक न्यू लाइन लेते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटर योर नेम। अगर सपोज आप यहाँ पे कोई भी नेम डालोगे, टेक निकल अड्डा 24/7, आप यहाँ पे नेम डाल के जब आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे अगर आप लाइन सिलेक्शन का इवेंट डालते हो तो ये क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को आपके नेक्स्ट विंडो पे प्रिंट कर देगा। अब उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सपोज अभी हम क्या करते हैं, कोई लूप नहीं चलाते, सिंपल सा लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन काउंट कर लेते हैं। हमारा लाइन है फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड लाइन है, जो यहाँ पे लाइन आ रहा है, अंडर लाइन आ रहा है, ये हमारा थर्ड लाइन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन को रीड करते हैं। तो हमारा एक इवेंट होता है एट लाइन सिलेक्शन। इसको मैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट में इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी मैं सिंपल से एक एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ, डिटेल में बताऊँगा इंटरेक्टिव रिपोर्ट में कि एट लाइन सिलेक्शन या पीएफ स्टेटस ये सब का यूज आप कैसे करोगे। रीड लाइन, आपको थर्ड लाइन को रीड करना है। यहाँ पे आपको लेना है फील्ड वैल्यू। किस फील्ड वैल्यू के लिए आप रीड कर रहे हो यहाँ पे, तो हमारा एलवी नेम के लिए। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे राइट एलवी नेम, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। हमने यहाँ पे टेक्निकल अड्डा 24/7 डाला, हमने यहाँ पे ओके प्रेस किया,
यहाँ पे इसने क्या किया, थर्ड लाइन को रीड किया, उसमें जो डेटा था उसको वेरिएबल में स्टोर किया और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो अगर स्क्रीन पे आप चाहते हो। जैसे बहुत सारा आप जब टेबल शो कराते हो, कोई रिकॉर्ड शो कराते हो, तो लिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे आप इनपुट लेने का। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसी टाइप से इनपुट फील्ड दे देते हैं और उसमें सपोज किसी ने क्वांटिटी दिया कि 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी, फिर हम एंटर पे उसको अपडेट कराते हैं, सेव कराते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक बॉक्स का भी ऑप्शन ले सकते हो इसके अंदर। सपोज अगर आपको चेक बॉक्स लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दो वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में एक वेरिएबल हम ले लेते हैं अबैप, ये हमारा 1 कैरेक्टर का होगा और टाइप जो है ये कैर होगा। सेम हम क्या करते हैं, एक पाइथन ले लेते हैं। पाइथन जो है हमारा ये भी 1 कैरेक्टर का होगा, क्योंकि इससे जो हमारा रिटर्न करेगा चेक बॉक्स हमारा ट्रू या फॉल्स एक ही कैरेक्टर रिटर्न करता है। टाइप हमारा कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस दोनों में वैल्यू स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो फर्स्ट कौन सा है, अबैप है वेरिएबल हमारा, अबैप एज चेक बॉक्स। इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन हम अबैप देते हैं। सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, और राइट स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर आपको चेन स्टेटमेंट बनाना है तो यहाँ पे कॉलन देकर आप इसको चेन स्टेटमेंट भी बना सकते हो। पाइथन है चेक बॉक्स, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी पाइथन होगा। इसके भी वैल्यू को आप क्या करोगे, सपोज अगर हमारा ये थर्ड है तो ये हमारा फोर्थ होगा, ये हमारा फिफ्थ होगा। हम इसमें क्या करते हैं, इसको वैल्यू रीड करा लेते हैं, इसका भी फोर्थ और फिफ्थ के वैल्यू को चेक करा लेते हैं, फोर्थ या फिफ्थ। और इस राइट वाले लाइन के नीचे हम उस वैल्यू को भी प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ऐप का वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पे पाइथन का वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू नीचे जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम न्यू लाइन देते हैं कि यहाँ पे ब्रेक करके प्रिंट करेगा। और एलवी लाइन भी हमारा न्यू लाइन में होगा। यहाँ पे हमें क्या लेना है, एलवी नेम की जगह अबैप, और इसके जगह यहाँ पे हमारा पाइथन लेना है, क्योंकि ऊपर अबैप और पाइथन का ही हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। और उसी वेरिएबल के साथ हम यहाँ पे चेक बॉक्स को मैप कर रहे हैं, और चेक अगर होगा तो वैल्यू हमारा रीड करेगा 4 और 5 लाइन को, और यहाँ पे प्रिंट करेगा। सिंपल सा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, बोल रहा है राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम 2 वैल्यू यूज करें, अबैप कॉमा का यूज करें, और कॉमा में हम क्या करें, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं दिया। यहाँ पे हम यहाँ पे कॉलन देंगे, हम यहाँ पे कॉलन देना भूल गए थे। इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आपका चेक बॉक्स भी आ रहा है, यहाँ पे आपका इनपुट नेम का भी आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को चेक कर देते हैं। यहाँ से हम ओके करते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, इसका वैल्यू तीनों आपका यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे चेक बॉक्स, इनपुट, इस सब का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। यह है हमारा कि इनपुट का या चेक बॉक्स का अगर यूज आपको करना है अपने लिस्ट के अंदर, क्लासिकल रिपोर्ट के अंदर, तो इसको फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ पे इसका यूज कैसे करोगे, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार कमेंटेड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने सारा का सारा पॉइंट फॉर्मेटिंग करने वाला हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मेटेड रिपोर्ट बना लेते हैं। तो फॉर्मेटेड रिपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सबको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। क्लासिकल हम यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर्मेटिंग के साथ।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैरामीटर लेना है। तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं PBUQRS। एक एग्जांपल मैंने से आपको पहले भी बताया था इसका। टाइप BKPF टेबल का BUQRS टाइप का हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन शुरू करेंगे। सिलेक्ट करते हैं हम अपने BKPF टेबल को। BKPF टेबल से हम क्या करते हैं, 4-5 हम फील्ड ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। एक बार हम BKPF टेबल में चलते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं BKPF टेबल पे। यहाँ से हम BUQRS और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट डेट तक 4-5 यहाँ से हमने फील्ड ले लिया। हम इसी फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं BUQRS। नेक्स्ट फील्ड है हमारा यहाँ पे बल्नर, ईयर है हमारा, डॉक्यूमेंट टाइप है एंड हमारा डॉक्यूमेंट डेट का है। किस टेबल से हमें सिलेक्ट करना है, तो BKPF से सिलेक्ट करना है। इनटू डेटा, यहाँ पे डेटा से पहले आपको होस्ट वेरिएबल देना है डेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, BKPF में स्टोर करते हैं। वेयर BUQRS इक्वल टू PBUQRS। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ सिलेक्शन इवेंट मैंने आपको बताया था। एंड ऑफ सिलेक्शन, एंड ऑफ सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाएंगे। लूप चलाकर इस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। लूप एट हमारा किस टेबल में डेटा है, BKPF इनटू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लोकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनलाइन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डेटा इस BKPF। स्ट्रक्चर है हमारा BKPF, जिसमें हमारा जब लूप चलेगा तो BKPF का एक एक लाइन स्टोर होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे एंड लूप करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमें किसी पोजीशन पे अगर प्रिंट करना है किसी भी फील्ड को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन देंगे राइट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, राइट स्टेटमेंट में पोजीशन देकर प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट लेते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं। यहाँ पे राइट BUQRS हमारा किस स्ट्रक्चर का फील्ड है, इस BKPF का है। इसको हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ से 20 कैरेक्टर पे। सेम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बल्नर के आगे भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहे हैं GJHR। यहाँ पे जो हमारा ईयर का फील्ड है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का फील्ड है। पहले सबके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा दे रहे हैं। अब स्ट्रक्चर लगा दिया हमने, इसको एंटर करते हैं। इसको हम यहाँ पे इंडेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 20 कैरेक्टर छोड़ा था, यहाँ भी हम क्या करते हैं, 20 कैरेक्टर छोड़ रहे हैं। सेम नीचे भी हम 20 कैरेक्टर छोड़कर प्रिंट करेंगे। यहाँ भी हम 20 कैरेक्टर छोड़ेंगे और इसको भी हम 20 कैरेक्टर बाद प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, BUQRS प्रिंट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे बल्नर प्रिंट कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटेड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे होस्ट वेरिएबल, अच्छा हमने यहाँ पे @ का सिंबल नहीं डाला था, क्योंकि कभी आप अगर इस टाइप से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो जो डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉमा लगाते हो फील्ड के आगे,
और आप यहाँ पे इनलाइन टेबल डिक्लेयर करते हो, तो इसको आपको क्या करना होता है, अपने जितने भी पैरामीटर्स होता है हार्ड कोडेड वैल्यू छोड़कर उसको आपको यहाँ पे होस्ट वेरिएबल के साथ उस पैरामीटर को आपको यहाँ देना होता है। ये मैंने छोड़ दिया था, फिर से हम एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। अच्छा, नेस्टेड हमने क्या किया यहाँ पे, सिलेक्ट डैश फ्रॉम डैश इनटू टेबल। अब यहाँ पे हमारा कौन सा एरर है, कोई एरर नहीं है। हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया, हम इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इससे पी यहाँ से भी अगर आप डालोगे तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाता है, SCP2। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हमारा डेटा तो प्रिंट कर दिया पर हर जगह यहाँ पे डेट प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, ASBKPF का BU कैरेस लिया, बलनर लिया, ईयर लिया, डॉक्यूमेंट टाइप लिया। और अच्छा, हमने यहाँ पे गलती क्या किया था कि हमने क्या किया था कि सारा का सारा फील्ड एक ही पोजीशन पे डाल दिया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सबसे बेटर तरीका है इस ऐसे केस में आप यहाँ पे सब स्ट्रिंग का यूज कर लो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक बार हम सिंटेक्स चेक करेंगे, इसके बाद सिंटेक्स एरर है नहीं है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। हमने वहाँ पे गलती कर दिया था कि हमने हर एक फील्ड को हमने एक ही पोजीशन पे डाल दिया था, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो एरर ले रहा था। अभी हमने क्या किया, सब स्ट्रिंग का यूज किया कि यहाँ पे हम 2020 कैरेक्टर के बाद इसको प्रिंट करते जाएंगे। यहाँ पे पहले हम एक बार फॉर्मेटेड करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पे कंपनी कोड SCP2 लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा सारा डेटा प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे कंपनी कोड भी आ रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट डेट भी आ रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड हम क्या करते हैं, इसमें डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा है बट हमें पता नहीं चल रहा है कि डेटा हमारा किस फील्ड में, किस कॉलम में कौन सा डेटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे हेडर प्रिंट करेंगे। हेडर के लिए आपको क्या करना है, राइट स्टेटमेंट लगाना है। हम एक काम करते हैं, इसी नीचे वाले को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कंपनी कोड करते हैं इसको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर करते हैं, इसको हम यहाँ पे ईयर करते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा फील्ड है, डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट डेट है। अब यहाँ पे अगर सेव करते हैं, एक बार हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम सेम SCP2 कंपनी कोड लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा हर कॉलम के आगे, मैंने आपको जब क्लासिकल रिपोर्ट बताया था तो मैंने बताया था कि आपको मैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग का बताऊंगा। तो फॉर्मेटिंग में आप इस टाइप से सब स्ट्रिंग लगाकर या लेंथ, अगर लेंथ आपको जैसे पोजीशन में मैंने पहले क्या किया था कि हर जगह यहाँ पे 2020 सेट कर दिया था। अगर आपको प्रॉपर अगर इसका पोजीशनिंग करना होगा तो सपोज 20 के बाद 20 प्लस 20 40 ऐसे प्लस करके आपको यहाँ पे 40 60 80 90 ऐसे आपको उस पोजीशन पे डेटा डालना होगा। सब स्ट्रिंग से क्या हुआ कि हमने 2020 कैरेक्टर का एक फील्ड बना दिया, तो हमारा वहाँ पे 2020 कैरेक्टर के बाद ही जो डेटा प्रिंट करेगा वो 20 के बाद प्रिंट करेगा। तो इस टाइप से हमारा एक यहाँ पे कॉलम टाइप का बन गया है इससे। अब यहाँ पे सिंपल सा डेटा हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज आपको यहाँ पे हेडर प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ पे कंपनी कोड लेता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप चाहते हो कि यहाँ पे अपना कुछ हेडर प्रिंट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक और राइट स्टेटमेंट लिखोगे, राइट। अब यहाँ पे
हमें सब स्ट्रिंग करना है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो फील्ड हो ये हमारा 90 कैरेक्टर का हो। कि सब स्ट्रिंग में मैंने बताया था कि जब भी आप सब स्ट्रिंग लगाओगे तो वो फील्ड का साइज डिसाइड कर देगा कि फील्ड का लेंथ कितना बड़ा होगा। तो 90 कैरेक्टर पे हम प्रिंट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फाइनेंस का डेटा है, तो यहाँ पे फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल्स, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेज नंबर भी ले लेते हैं। तो 90 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा 90 है, 90 से हम यहाँ पे 15 कैरेक्टर और लेते हैं, और यहाँ पे हम सिस्टम वेरिएबल होता है SY पेज नंबर का PAGN वो होता है शायद, मैं कंट्रोल स्पेस बार करके एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे पेज NO ही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं। हम यहाँ से एक बार इसको फॉर्मेटेड करते हैं, फिर सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इसको यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम SAP2 कंपनी कोड लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने यहाँ पे जो रिपोर्ट का हेडर प्रिंट किया, यहाँ पे रिपोर्ट का हेडर भी आ रहा है, फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल, और यहाँ पे हमारा पेज नंबर भी आ रहा है। ऐसे पेज नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बार बार यहाँ पे कंपनी कोड डालना पड़ रहा है, तो कंपनी कोड बार बार ना डालना पड़े इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के ऊपर हम यहाँ पे 2 इवेंट और लिख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम यहाँ पे PBUQRS का वैल्यू सेट कर देते हैं SAP2, और सेकेंड इवेंट मैंने आपको बताया था एट सिलेक्शन स्क्रीन। यहाँ पे आप क्या करोगे, चेक करोगे कि BUQRS ब्लैंक नहीं हो, BUQRS इज नॉट इनिशियल। अगर ये इनिशियल पास करेगा तो मैसेज आएगा यहाँ पे, प्लीज एंटर कंपनी कोड। किस टाइप का होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, एरर टाइप का बना रहे हैं, क्योंकि एरर अगर होगा तो आपका वहाँ पे रोकेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इवेंट और ऐड कर दिया इसमें। एक इनिशियलाइजेशन कि PBQRS में हमने SAP2 डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा 2 इवेंट हो गया है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में हमने BKPF टेबल को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे एंड ऑफ सिलेक्शन में हमने इस इवेंट में हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट का हेडर प्रिंट किया, उसके बाद इसके कॉलम का हेडर प्रिंट किया, और कॉलम के हेडर के बाद हमने यहाँ पे डेटा प्रिंट किया। अब यहाँ पे इसको हम एक बार पहले चलते हैं, यहाँ पे एक एक करके हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं रिपोर्ट को। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि SAP2 आ रहा है। अगर आप इसको ब्लैंक करते हो और फिर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, हमने यहाँ पे क्या लगाया था, इफ PBUQRS इज नॉट इनिशियल, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था, कंडीशन ही उल्टा लगा दिया था। इज नॉट इनिशियल नहीं, हमें इज इनिशियल लगाना था, ब्लैंक हो तब चेक करना था, हमने यहाँ पे उल्टा ही कंडीशन चेक कर दिया था, तभी हमारा ये चल नहीं रहा था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपका मैसेज आ रहा है, प्लीज़ एंटर कंपनी कोड। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी कोड इसमें असाइन करके एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल हमारा यहाँ पे लेफ्ट जस्टिफाई आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये सेंटर जस्टिफाई हो। मैंने फॉर्मेटिंग के लिए जो जो कीवर्ड्स बताया था आपको, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कीवर्ड का यूज हमारा इस रिपोर्ट में हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेंटर जस्टिफाई करते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे बस इसको सेंटर्ड कर दोगे।
यहाँ पे आप इसको सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट करोगे और यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। फिर आप एग्जीक्यूट करोगे, ये आपके सेंटर में आ गया डिटेल। अब सपोज हमें क्या करना है कि यहाँ पे सेंटर में तो आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसमें कलर भी हम यूज करें। तो कलर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा आपने सेंटर किया है, यहाँ पे आप कलर, सपोज आप यहाँ पे 5 यूज करना चाहते हो तो कलर 5 ले लो। अगर पेज नंबर में भी आप कलर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यहाँ भी कलर यूज कर सकते हो। कलर 3 यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल आ रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा ये भी कलर में आ रहा है जो हमने यहाँ पे पेज नंबर दिया था। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको और फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे जो हमने पेज नंबर दिया है इसके बीच में एक और पेज नंबर देते हैं। यहाँ पे हम इस टाइप से दे देते हैं कि वहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा हमारा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से तो हमारा पेज नंबर नहीं आया लिखा हुआ। अच्छा सॉरी, ये हमने यहाँ पे कंट्रोल X करते हैं, यहाँ पे गलत पोजीशन पे हमने इसको डाला क्योंकि 1915 में हमने लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं पेज नंबर अपना। पेज नंबर आ गया हमारा यहाँ पे। इस सिंगल कोट का यहाँ पे नीड नहीं है पेज नंबर के अंदर यहाँ पे। और ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पेज नंबर हमारा प्रिंट करेगा। हम यहाँ से सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा पेज नंबर प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे हमारा फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ पे रिपोर्ट का हेडर प्रिंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो नीचे डेटा आ रहा है, अब हम यहाँ पे नीचे डेटा का जो हेडर आ रहा है, कॉलम का हेडर, कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर, ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट डेट। अब ये क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब इसे हमें फॉर्मेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट। यहाँ से हमें क्या करना है, इसका कलर लेना है, फॉर्मेट कलर। कलर किस टाइप का हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे बहुत सारा प्री डिफाइंड कलर होता है। कॉलम ग्रुप का, कॉलम हेडिंग, कॉलम हम यहाँ क्या करते हैं, कॉलम हेडिंग ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इंटेंसिफाइड कर देते हैं। इंटेंसिफाइड जब भी आप करोगे, यहाँ पे 2 टाइप का होता है। अगर इंटेंसिफाइड ऑफ करोगे तो कलर आपका थोड़ा सा फेडेड हो जाएगा। अगर इंटेंसिफाइड अगर आप ऑन करोगे तो कलर थोड़ा सा ब्राइट आएगा, आपका मतलब थोड़ा सा ब्राइट कलर दिखेगा। इंटेंसिफाइड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे फील्ड में इसने कलर डाल दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे फॉर्मेट कलर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कलर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई नॉर्मल कलर है, कलर नॉर्मल ले लेते हैं। यहाँ पे इंटेंसिफाइड हम ऑफ कर देते हैं। इसको फॉर्मेटेड करते हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं। सिंटेक्स एरर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंपनी कोड, यहाँ पे हमारा सेकेंड कॉलम भी यहाँ पे कलर्ड हो गया। साथ में हमारा यहाँ पे नीचे डेटा भी हमारा प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें सपोज यहाँ पे अब क्या यूज कर सकते हैं, हम
यहाँ पे हम वर्टिकल लाइंस और एक बार अंडरलाइन का यूज देख लेते हैं कि सपोज हमें यहाँ पे हमने कहाँ प्रिंट किया था, यहाँ पे फाइनेंस का जो डिटेल प्रिंट किया है, इसके बाद अगर हमें अंडरलाइन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू लाइन, एक हमारा अंडरलाइन हो गया। फिर यहाँ पे हम हेडर प्रिंट करने के बाद भी इसको यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो टाइप का बताया था कि दो टाइप से आप अंडरलाइन कर सकते हो, एक आप यू लाइन का यूज कर सकते हो, एक आप यहाँ पे राइट स्टेटमेंट के साथ आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एस वाई यू लाइन का यूज करोगे, एस वाई यू लाइन, इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। यहाँ पे कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी मैंने आपको फॉर्मेटिंग में कीवर्ड्स बताए थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा का सारा कीवर्ड फंक्शन जो है इसका हम यहाँ पे यूज कर सके। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि दो लाइन आ गया, यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन आ गया, यहाँ पे नीचे सेकेंड लाइन आ गया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम साइज भी इसका यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो साइज के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सिंपल सा है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं। हमारा जो ये लाइन जो हम प्रिंट कर रहे हैं इसको 100 कैरेक्टर तक ही प्रिंट करेंगे। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये लाइन हमारा यहाँ पे छोटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को 120 कर देते हैं, इसको भी हम 120 करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको 120 करते हैं, इससे हम कॉपी करते हैं लाइन को। यहाँ पे जब भी आप फॉर्मेटिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग के टाइम में आपको थोड़ा इसमें टाइम लगता है। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोनों हमारा यहाँ पे 120 का हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो डेटा हमारा आ रहा है, अब यहाँ पे हम हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल लाइन तो हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। वर्टिकल लाइन से पहले हम क्या करते हैं, इसमें हॉरिजेंटल का भी यूज कर सकते हैं। फिर सपोज हमारा जो डेटा आ रहा है, हर डेटा के बीच में हमें लाइन चाहिए, नीचे थोड़ा आते हैं। अब यहाँ पे हमें हर डेटा के बीच में अंडरलाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लूप चला रहे हैं, लूप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसी को प्रिंट कर देते हैं। हमारा जो राइट स्टेटमेंट आ रहा है 120 लेंथ का जो लाइन प्रिंट कर रहा है, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हर एक रो के बाद हमारा यहाँ पे लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे लाइन तो आ गया, हम इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अब वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन का हमने यूज कर लिया, अब वर्टिकल लाइन का हम यूज कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, वी लाइन का यूज करते हैं। तो इसमें हम अभी वी लाइन का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर का स्पेस लेते हैं, एस वाई वी लाइन। मैंने बोला था कि आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन के लिए वी लाइन का यूज करोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, इसको नीचे ही लाते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लिया, फिर इसी वर्टिकल लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि हर एक कॉलम के बाद हमें एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो यहाँ पे हम सबके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस लेकर यहाँ पेस्ट का, अच्छा हमने कॉमा नहीं दिया, यहाँ पे लास्ट में कॉमा नहीं चाहिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट के बाद चाहिए। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको हमने एक साथ दे दिया था। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं,
इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा वर्टिकल लाइन बन गया है। यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा ज़्यादा जो स्पेस लिया है, हम क्या करते हैं ना, इस साइड के स्पेस को थोड़ा हटाते हैं। पे हमने क्या लिया था, 120 का जो लिया था, एक बार हम इसको 110 करके ट्राई करते हैं। सबको हमने क्या किया, यहाँ पे 110 कर दिया, जितना भी हमारा अंडरलाइन था। अब सारा वर्टिकल लाइन हमारा शायद हो गया होगा, कुछ छोटा तो नहीं है हमारा यहाँ पे, सारा वर्टिकल लाइन हमारा। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे आ गया हमारा, डॉक्यूमेंट डेट हमारा यहाँ पे आ गया, फील्ड थोड़ा हमारा यहाँ पे आगे पीछे हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 110 की जगह इसको 115 रखते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या करते हैं कि सेम वर्टिकल लाइन हम सबसे पहले नीचे जो हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं, डेटा में भी सेम वर्टिकल लाइन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसको हम नीचे करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, इसी वर्टिकल लाइन को हम कॉपी करते हैं, जैसे ऊपर हमने पेस्ट किया था इस सबके बाद यहाँ नीचे भी हम इसको पेस्ट करते जाते हैं। यहाँ भी हमने हर लाइन के आगे पेस्ट कर दिया। अभी हमने वर्टिकल लाइन इसलिए लगाया कि अभी हमें फॉर्मेटिंग ऊपर और नीचे हेडर और प्लस डेटा के हिसाब से हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा क्या सेट किया और क्या सेट नहीं किया। कंपनी कोड परफेक्ट आया, डॉक्यूमेंट नंबर भी परफेक्ट आ रहा है, ईयर भी कॉलम में आ गया, डॉक्यूमेंट टाइप भी हमारा परफेक्ट आ गया। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट डेट के बाद जो हमारा लाइन आ रहा है, ये हमारा इसमें सेट नहीं कर रहा है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा और इसके लेंथ को, यहाँ पे जब भी आप फॉर्मेटिंग करोगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा नंबर नहीं होता कि जो आपको याद रहेगा। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर रिपोर्ट जो होगा आपका वो हर टाइप का रिपोर्ट होगा। आप उसको जब सेट करोगे तो हमेशा आपका इस डिजाइनिंग में टाइम लगना ही लगना है। मतलब 116 पे जाके हमारा रिपोर्ट यहाँ पे सेट कर गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, सबसे ऊपर रिपोर्ट का हेडर लिया, उसके नीचे हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज किया, कलर का भी यूज किया, इंटेंसिफाइड का भी यूज, हमने इंटेंसिफाइड को ऑन किया, ऑफ किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट प्रोग्राम जो आ रहा है यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर अपने रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जो हमने लाइन काउंट लगाया है, यहाँ पे नो स्टैंडर्ड पेज हेडर्स, नो स्टैंडर्ड पेज हेडिंग लगा दिया हमने। यहाँ पे सेव किया, इसको सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया, यहाँ से हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर जो हमारा वो डिफ़ॉल्ट, जो ऐसे प्रोग्राम जब भी आप बनाओगे तो एक डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हेडर एसएपी का खुद से जनरेट हुआ हेडर होता है जो आपका ऊपर में आता है, उसको नो पेज हेडिंग से आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा ऊपर रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, नीचे हमारा सारा का सारा कॉलम सेट कर गया। अब यहाँ पे हमारा डेटा सेट कर गया। अब यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट पेज में एक बार ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ। डिफरेंट पेज में ब्रेक करने के लिए हमारा जो यहाँ पे पेज काउंट आ रहा है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 100 को 2 करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 20 लाइन पे पेज ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लाइन काउंट कितना दिया, 20 और 2 का। अब ये हमारा क्या करेगा, 20 लाइन, मतलब ऊपर से क्या करेगा, लाइन काउंट करता जाएगा। उस लाइन में हो सकता है आपने जो अंडरलाइन लिया या कुछ भी जो टेक्स्ट प्रिंट किया वो सारा काउंट होगा। और उसके बाद क्या करेगा, जब 20 लाइन आएगा तो आपके रिपोर्ट को वहाँ पे ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या किया कि ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमारा 20 लाइन आ गया होगा, 20 लाइन के नीचे इसने इसको
ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ब्रेक तो कर रहा है बट यहाँ पे पेज नंबर ऊपर में आ रहा है, हेडिंग ऊपर में आ रहा है, नीचे वाले पेज में हमारा, क्योंकि यहाँ पे 2 पेज बन गया, एक हमारा ए पेज बन गया, एक हमारा नीचे का पेज बन गया। कॉलम का हेडिंग है, एक कॉलम का हेडिंग आपको नीचे भी चाहिए होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको एक इवेंट बताया था, वो इवेंट था हमारा टॉप ऑफ पेज का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टॉप ऑफ पेज इवेंट लगाओगे और ये जो आपका पार्ट है, जो ऊपर में जो आप यहाँ पे हेडिंग, जो आप यहाँ पे हेडर जो कॉलम बना रहे हो, कॉलम के पार्ट को यहाँ से कट करोगे और यहाँ पे टॉप ऑफ पेज में लाकर आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। अब इसको आप सेव करो, फॉर्मेटेड भी कर लेते हैं एक बार हम इसको, सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो, इसको एग्जीक्यूट करो। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल सा है कि यहाँ पे पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। तो अगर आपका यहाँ पे रिपोर्ट के पेज के अगर सपोज अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो प्रिंट में आपका अगर 2 पेज आता है तो यहाँ पे आपका रिपोर्ट का हेडिंग नहीं आएगा। तो इस केस के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, और पेज नंबर 1, 2 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जब तक पेज अगर रिपीट होगा तभी आपका पेज का हेडिंग आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टॉप ऑफ पेज में ही उसका यूज करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 पेज भी बन गया, 2 पेज के साथ हमारा यहाँ पे पेज नंबर भी आ रहा है, हमने कलर भी डाला, मतलब जितना भी आपको फॉर्मेटिंग का मैंने बताया था मैक्सिमम फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे चलकर मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल सा हम ऊपर से ही चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे रिपोर्ट जो हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे लाइन काउंट हमने 20 लाइन के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक किया, और ब्रेक के बाद हमने कितना छोड़ा है, तो 2 लाइन का स्पेस छोड़ा है। उसके बाद नो स्टैंडर्ड पेज हेडिंग, हमने ऊपर का जो स्टैंडर्ड पेज का हेडिंग आ रहा था हमने हटा दिया है। हमने एक यहाँ पे व्यू कार्य का इनपुट पैरामीटर लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज किया, मतलब इनिशियलाइजेशन इवेंट का यूज किया। फिर एट सिलेक्शन स्क्रीन का यूज किया, और एट सिलेक्शन स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाया कि अगर यहाँ पे कंपनी कोड ब्लैंक है तो उसको यहाँ पे रोक दे। फिर स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में सिर्फ हमने क्या किया, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाया। उसके बाद एंड ऑफ सिलेक्शन में हमने उस डेटा को लूप चलाकर प्रिंट किया। यहाँ पे कलर का यूज किया है, यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज किया है। टॉप ऑफ पेज में हमने क्या किया है, रिपोर्ट का हेडिंग प्लस यहाँ पे हमारे कॉलम का हेडिंग का यूज किया है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट कोड है। ऐसे फॉर्मेटिंग के लिए मैंने और भी बहुत कुछ आपको बताया था, बट यहाँ पे मैक्सिमम जितना हो सका है इस रिपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है, जिसका आउटपुट भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि इस टाइप से आपका इसका आउटपुट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक रिपोर्ट का एक डिज़ाइन देता हूँ, और डिज़ाइन के बाद उस रिपोर्ट को आपको डिज़ाइन करना है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक टास्क दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जिसको आप टास्क बोल सकते हो। अभी तक हमने अपने सब्सक्राइबर या व्यूअर्स के लिए कोई भी टास्क यहाँ पे क्रिएट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि एक टास्क बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट प्ले लिस्ट का 98% वीडियोज मैंने यहाँ पे अभी तक अपलोड कर दिया है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक टास्क बनाता हूँ कि जिस टास्क को आप अपने से डिज़ाइन करोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ कोड कर दिया जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल सा है, अभी जो मैंने आपको क्लासिकल रिपोर्ट के फॉर्मेटिंग के बारे में बताया है, सेम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ग्रिड बनाना है जिसमें आप अपने चॉइस से किसी टेबल से डेटा लाओगे और उस डेटा को आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मटेरियल मास्टर का टेबल लिया है हमारा। यहाँ पे हमने एक सिलेक्ट ऑप्शन का यूज किया। सिलेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे रेंज बनाता है, जो हमारा ऑब्लिगेटरी है, मतलब मैंडेटरी फील्ड है। इनिशियलाइजेशन का मैंने यूज नहीं किया, आप इनिशियलाइजेशन का यूज करोगे। यहाँ पे
ऐड सिलेक्शन स्क्रीन का मैंने यूज किया है। आप यहाँ पे क्या करोगे, पैरामीटर्स का भी यूज करोगे, सिलेक्ट ऑप्शन का भी यूज करोगे। इस टाइप से आप 2-3 यहाँ पे इनपुट फील्ड लोगे। उस इनपुट फील्ड को आप क्या करोगे, अपने डेटाबेस में पास करोगे। यहाँ पे आप देखोगे नीचे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ही फील्ड पास किया, मटेरियल नंबर। आप ऐसा टेबल लोगे, आप कोई फाइनेंस का टेबल ले लो, या आप हो सकता है कि सेल्स ऑर्डर या बिलिंग का कोई टेबल ले सकते हो। और वहाँ से आप क्या करोगे, डेटा फेच करोगे। यहाँ पे सिंपल सा मैं कहाँ बता रहा था आपको, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि टॉप ऑफ पेज, मैंने टॉप ऑफ पेज अभी ऊपर रखा, आप इसको नीचे रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो। कॉल सबसे पहले ही होगा ये। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, मटेरियल डेटा रिपोर्ट का एक हेडिंग दिया, उसके बाद कॉलम का हेडिंग दिया है। कॉलम के हेडिंग के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लूप चलाकर इस डेटा को प्रिंट कर दिया है। और एंड ऑफ सिलेक्शन के बाद मैंने रिपोर्ट का एंड प्रिंट कर दिया है। आपको क्या करना है, सेम टाइप का रिपोर्ट बनाना है। आपको यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर रखना है। मल्टीपल पैरामीटर के साथ आपको टेबल से डेटा लेना है। टेबल से डेटा के साथ आपको यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स का भी इस वीडियो में बताया है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फील्ड में अभी इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मटेरियल नंबर का 500 लिया, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये आउटपुट है। आपको यहाँ पे फर्स्ट फील्ड जो रखना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिखाना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे डेटा दिखाओगे, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं इंटरैक्टिव रिपोर्ट का वीडियो डालने वाला हूँ, तो इंटरैक्टिव रिपोर्ट के वीडियो में मैं आपसे इस चेक बॉक्स के ऊपर इवेंट के बारे में बात करूंगा। तो आप उस टाइप से क्या करोगे, उस पे चेक करके और जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड होगा उसको आप सेकेंडरी लिस्ट में प्रिंट करोगे। तो इंटरैक्टिव रिपोर्ट अभी मैंने यहाँ पे डाला नहीं, तो इसीलिए मैं अभी आपसे सिर्फ एक नॉर्मल सा यहाँ पे आपको टास्क दे रहा हूँ कि आप इस टाइप से यहाँ चेक बॉक्स प्लस आप इस टाइप से यहाँ पे डेटा प्रिंट कर सकते हो। और अगर आप सपोज कोई भी कोड या स्क्रीनशॉट जो है आप मेरे ईमेल पे भेज सकते हो। ईमेल है technicaladda24/7@gmail.com पे आप क्या कर सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट या आप एक वर्ड फाइल में बनाकर वर्ड फाइल में अपना कोड, अपना स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। आप इसको ट्राई कर सकते हो।